हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके फूड सोर्स क्या हैं और उनकी वजह से जो डिजीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ अगर होती है उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है हमारे पास विटामिन ए। अब विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब है ये फैट में सॉल्युबल हो सकती हैं, इसीलिए हम इनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन ए मेंटेन करती है हेयर एंड स्किन सेल्स को और उसके अलावा ये प्रिवेंट करती है नाइट ब्लाइंडनेस को। फूड सोर्स की बात करें तो विटामिन ए ऑरेंज, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फिश ऑयल से मिलती है हमें। ओके, सो ये था विटामिन ए के बारे में। देन डिस्कस करते हैं विटामिन डी के बारे में। सो विटामिन डी अगेन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन डी कैल्शियम के साथ वर्क करती है ताकि वो हेल्दी बोन्स एंड टीथ को मेंटेन कर सके। देन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है बॉडी में जब बॉडी का एक्सपोजर सन से होता है, तो इसीलिए हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। उसके अलावा कॉमनली ये एडिड है फोर्टिफाइड टू मिल्क एंड फिश ऑयल्स में। ओके, देन डिस्कस करते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई अगेन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन ई प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन्स और रेड ब्लड सेल्स को। फूड सोर्स की बात करें तो विटामिन ई हमें वेजिटेबल ऑयल्स, होल ग्रेन्स, मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नट एंड सीड्स से मिलती है। देन डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के अगेन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। और फूड सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन के हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल और लीवर से मिलती है। ओके, देन डिस्कस करते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी ये जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए उनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। तो इसके फंक्शंस की बात करें तो विटामिन सी हेल्प करती है वुंड हीलिंग में, सेल के फंक्शंस में, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन में और आयरन की एब्जॉर्प्शन में। ये सारे फंक्शंस है विटामिन सी के। और इसके फूड सोर्स की बात करें तो विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकोली, पेपर्स एंड टोमेटोज से मिलती है। फोलेट एंड फोलिक एसिड जिसको हम B9 भी बोलते हैं, ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो फोलेट या फिर फोलिक एसिड हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल। उसके अलावा RNA एंड DNA इनकी फॉर्मेशन में फोलिक एसिड हेल्प करती है। फूड सोर्स की अगर बात करें तो फोलिक एसिड बीन्स, पीस, लेंटिल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड होल ग्रेन से मिलती है हमें। थायामिन जो कि B1 विटामिन है और ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके फंक्शंस ये है कि थायामिन हेल्प करती है नर्व टिश्यू को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और एनर्जी को। इसके फूड सोर्स की बात करें तो थायामिन हमें मिल्क, होल ग्रीन, पोर्क, ड्राइड बीन्स एंड नट्स से मिलती है। देन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन अगेन विटामिन बी का फॉर्म है और सब टाइप है जो कि विटामिन B2 है। ओके, ये अगेन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो राइबोफ्लेविन कन्वर्ट करती है फूड को इनटू एनर्जी। फूड सोर्स की बात करें तो राइबोफ्लेविन हमें मिल्क, चीज़, होल ग्रेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश एंड एग से मिलती है। देन है नियासिन जिसको हम B3 भी बोलते हैं। अगेन ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये भी सेम है। ये भी फूड को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। फूड सोर्स की बात करें तो ये मिल्क, होल ग्रेन्स, लेग्यूम, फिश एंड पोल्ट्री से हमें मिलती है। कैल्शियम कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है। हमने मिनरल्स को क्लासीफाई किया हुआ, एक होते हैं माइक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मिनरल्स जो कि बड़े अमाउंट में हम यूज़ करते हैं और बड़े होते हैं साइज़ में भी। तो कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है। इसके फंक्शंस की बात करें तो कैल्शियम बोन्स, टीथ, ब्लड क्लॉटिंग, मसल एंड नर्व्स में हेल्प करता है, बोन्स को मेंटेन करके रखता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मसल्स की कंट्रक्शन में हेल्प करता है और नर्व की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसके फूड सोर्स की बात करें तो ये हमें डेयरी प्रोडक्ट, टोफू, ब्रोकोली, पार्सली एंड स्पिनच से मिलती है।
देन है फास्फोरस, जो कि अगेन एक मैक्रो मिनरल है। फास्फोरस इज अ कंपोनेंट ऑफ बोन्स, ये बोन्स का कंपोनेंट है, यानी फास्फोरस हेल्प करता है बोन की फॉर्मेशन में। उसके अलावा अगेन ये टीथ का भी एक कंपोनेंट है, यानी टीथ में भी इसकी यूजेज होती है उसकी फॉर्मेशन में। डीएनए और आरएनए में भी फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन में भी यूज़ किया जाता है उसकी फॉर्मेशन में। आपने सुना होगा फास्फोलिपिड, फास्फो क्या है, फास्फोरस। उसके अलावा इसका दूसरा काम है इट आल्सो रिलीज एनर्जी। फूड सोर्स की बात करें तो फास्फोरस हमें होल ग्रेन मीट, एग्स, मिल्क एंड चीज से मिलता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मैक्रो मिनरल है। मैग्नीशियम का फंक्शन होता है कि ये बोन्स को बिल्डअप करे और रेगुलेट करे नर्व्स एंड मसल्स को, उनकी कंट्रैक्शन और ट्रांसमिशन को। फूड सोर्स की बात करें तो मैग्नीशियम हमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स प्रोडक्ट एंड नट्स से मिलता है। देन है आयरन, आयरन एक माइक्रो मिनरल है, वो सब मैक्रो मिनरल थे, ये एक माइक्रो मिनरल है। आयरन का फंक्शन है कि ये प्रोमोट करता है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को। ओके, उसके फूड सोर्स की बात करें तो आयरन हमें रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, लिग्यूम्स एंड फोर्टिफाइड फूड से मिलता है। आयोडीन, जो कि अगेन एक माइक्रो मिनरल है, इसके फंक्शंस ये होते हैं कि ये एक कंपोनेंट है थायराइड हार्मोन का, यानी इसकी मदद से जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करती है। अगर ये ना हो तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो ये एक कंपोनेंट है किसका, थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। इसके फूड सोर्स की बात करें तो आयोडीन हमें आयोडाइज्ड साल्ट, सी फूड और मिल्क से मिलती है। फ्लोराइड, फ्लोराइड अगेन जो कि एक माइक्रो मिनरल है, इसका फंक्शन ये है कि ये कंपोनेंट है टीथ एंड बोन्स का, यानी इनकी फॉर्मेशन में फ्लोराइड की यूज़ होता है। जैसे आपने सुना होगा कि फ्लोराइड का टूथपेस्ट भी होता है, तो इसीलिए जो फ्लोराइड है एक कंपोनेंट है टीथ एंड बोन का, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड उसके अलावा ये हेल्प करता है टू प्रिवेंट डेंटल एक्टिविटीज़, जैसे कि फ्लोराइड टूथपेस्ट वो क्या करता है, जो भी डेंटल में एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह हो रही है उनको प्रिवेंट करता है। देन फूड सोर्स की बात करें तो फ्लोराइड हमें फ्लोराइडेटेड वाटर, फिश और सम डेंटल प्रोडक्ट लाइक टूथपेस्ट में मिलता है। देन है जिंक, अगेन जो कि एक माइक्रो मिनरल है, इसके फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है मेटाबोलाइज फूड को मेटाबोलाइज करने में, ग्रोथ को प्रोमोट करता है एंड असिस्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल का ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट है उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है। फूड सोर्स की बात करें तो जिंक हमें मीट, लीवर, सी फूड, मिल्क एंड एग से मिलता है। देन है कॉपर, कॉपर जो कि एक माइक्रो मिनरल है, इसका काम यानी फंक्शन ये होता है कि ये फ्री करता है आयरन को फ्रॉम स्टोरेज एंड प्रोमोट द फंक्शनलिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो आयरन किसी से बाइंड हुआ है उसको ये फ्री करता है, या फिर आयरन जो स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ये फ्री करता है। उसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू की फंक्शनलिटी को भी प्रमोट करता है। फूड सोर्स की बात करें तो कॉपर हमें शेलफिश, नट्स एंड लेग्यूम से मिलता है। बी विटामिन, बी विटामिन हेल्प टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी एंड प्रोमोट अ हेल्दी नर्व सिस्टम। जो बी विटामिन है या फिर विटामिन बी है, ये टर्न करती है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में। उनमें जब कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी में टर्न होता है तो उनको जो हेल्प करती है वो विटामिन बी होती है। उसके अलावा विटामिन बी हेल्दी नर्व सिस्टम को भी प्रमोट करती है। सो नीचे क्या लिखा है, अ फैमिली ऑफ 8 विटामिन इंक्लूड, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे, 8 फैमिली थी किसकी, विटामिन बी की। उसमें है थायामाइन जो B1 है, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन B6, फोलेट एंड विटामिन B12। ओके, ये 8 फैमिली है जो कि विटामिन बी में आ जाती है। अब डिस्कस करते हैं
कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी एबनॉर्मलिटी अगर होती है और कौन सी विटामिन की वजह से होती है। सो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम पुअर आईसाइट भी बोलते हैं, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर विटामिन ए अपनी नॉर्मल लेवल से कम है बॉडी में तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर पुअर आईसाइट हो जाती है, जिसमें जो आईज़ है वो सेंसिटिव हो जाती है टू लाइट से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उनको डिम लाइट में देखने में डिफ़िकल्टी होती है। बेरी विटामिन बी, जिसकी फैमिली है थायमाइन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी डिजीज़ काज होती है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ हार्ट, नंबनेस ऑफ हैंड एंड फीट्स और मेंटल कन्फ्यूजन होती है। हार्ट की स्वेलिंग होती है, नंबनेस होती है हैंड और फीट में, और उसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन्स होती है बेरी में, जो कि थायमाइन बी वन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। पिलाग्रा नासेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये वो डिजीज़ है जिसमें स्किन इरिटेशन अगर होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके अलावा टंग में स्वेलिंग होती है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये मेंटल डिसऑर्डर और डेथ को काज कर सकती है। स्पाइना बाइफिदा फोलिक एसिड और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो वो वुमन है वो फोलिक एसिड या फिर फोलेट का यूज़ नहीं कर रही, उसकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके वूम में जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्पाइना बाइफिदा होगा, जो कि एक एबनॉर्मलिटी है जो कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यह एक बर्थ डिफेक्ट है दैट अकर व्हेन द स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड डोंट फॉर्म प्रॉपरली इन द वूम। इसमें क्या होता है, जो स्पाइन या फिर स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता मदर के वुम में। स्कर्वी अगेन एक डिजीज़ है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें जो डेफिशिएंसी है ये क्या लीड करती है, वीकनेस को लीड करती है। उसके अलावा विटामिन सी एनीमिया भी काज करती है और गम डिजीज़ को काज करती है और सर्टेन स्किन प्रॉब्लम्स को भी काज करती है। सो इट वाज अ कॉमन डिजीज़ ऑफ सेलर व्हेन लॉन्ग सी वोवेक्स मेड इट हार्ड टू गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। ओके, तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें गम डिजीज़, एनीमिया और वीकनेस अकर होती है। देन है रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें बोन्स जो हैं वो वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं। जब बोन्स वीक और सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में बोन की डिफॉर्मिटी हो सकती है ग्रोइंग चाइल्ड में, और ये मोस्ट कॉमन होती है चाइल्ड में। ओके, इसमें जो बोन है वो सॉफ्ट और वीक होकर बेंड हो जाते हैं। जब बेंड होंगे तो बेंड होने के बाद उनमें डिफॉर्मिटीज़ और टूटने के जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल एनाटॉमी है और दूसरी रिकेट वाली है। नॉर्मल वाले स्ट्रेट हैं और रिकेट वाले बेंड हो गए हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो गए हैं और वीक हो गए हैं। देन है जॉन्डिस काज होती है एक्सेस विटामिन के की वजह से। जॉन्डिस में क्या होता है, येलोइंग ऑफ स्किन अकर होती है, वाइट ऑफ द आइज और कास्ड बाय बिल्डअप ऑफ पिगमेंट ब्लू रिबन की जब बिल्डअप हो जाती है बॉडी में, उसकी वजह से स्किन और वाइट ऑफ आइज येलो हो जाते हैं। सो जॉन्डिस अकर व्हेन बिलिरुबिन बिल्डअप फास्टर देन द लिवर कैन ब्रेक इट डाउन। ओके, जब बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा फास्ट बिल्डअप होती है तो उसकी वजह से जॉन्डिस अकर होती है। अब इसको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। फोटोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट विद स्पेशल लाइट जो कि हेल्प करती है ताकि जो बॉडी है वो बिलिरुबिन से जान छुड़ा सके एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर लिवर टू ब्रेक इट डाउन। बिलिरुबिन की ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। अगर कैल्शियम नॉर्मल लेवल में नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन से उनमें पोर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। सो व्हेन बोन ग्रेजुअली लॉस देयर मिनरल्स, जैसे जैसे वो अपने मिनरल्स को लॉस करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो बोन होंगे वो फ्रेगल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ईजिली ब्रेक हो सकते हैं। तो रिजल्ट में जो स्केलेटन है वो श्रिंक हो सकता है एंड डेवलप मोस्टली इन वुमेन एंड एल्डरली। अगर वुमेन और जो एल्डरली वाले लोग होते हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस अकर होती है। एनीमिया मतलब है एब्सेंस ऑफ ब्लड या फिर एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके,
तो अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। अब ये अगर होती है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर आयरन डिक्रीज है बॉडी में, सो पुअर एपिटेट, पेल स्किन, फटीग एंड वीकनेस काज होती है बाय अ डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल कम है तो ये सारी हमें साइन और सिम्टम्स मिल सकती हैं। एनीमिया में देखें तो रेड ब्लड सेल्स कितने कम है और नॉर्मली देखें तो कितने ज़्यादा हैं। सो टू मच आयरन इज़ नॉट गुड फॉर यू आइदर इट लीड टू डैमेज ऑफ लीवर एंड अदर बॉडी टिश्यू। अगर ज़्यादा आयरन है तो वो भी आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, अगर ये कम है तो भी ठीक नहीं है, इसकी वजह से भी एनीमिया काज हो रही है। देन है ग्वाइटर। ग्वाइटर वो डिफिशियंसी है जो आयोडीन की वजह से होती है, सॉरी वो डिजीज़ है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि आयोडीन का फंक्शन था कि वो थायराइड हार्मोन को हेल्प करे। अब ये आयोडीन नहीं है हमारे पास, जब ये हमारे पास नहीं है तो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो बॉडी मैसेज सेंड करती है कि बॉडी में थायराइड नहीं है प्रेजेंट। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रोपिक हार्मोन है वो रिलीज़ करती है कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाओ। थायराइड के पास तो आयोडीन ही नहीं है तो वो किस तरह से अपने हार्मोन्स को बनाएगी। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आ रहे हैं वो थायराइड में आ जाएंगे, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी। सो इन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एट द बेस ऑफ नेक, जब थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाए तो उसको हम ग्वाइटर बोलते हैं। ओके, सो अगेन क्विक रिव्यू कर लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन का। सो दीज ऑल आर 4 फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई है। दीज विटामिन्स डिजोल्व इन फैट, ये वो सारी विटामिन है जो कि फैट में डिजोल्व हो सकती है। द बॉडी कैन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन बट दे कैन बी टॉक्सिक इन एक्सेसिव अमाउंट। बॉडी इनको स्टोर भी कर सकती है और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। ओके, वाटर सेल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाएं। इनमें जो विटामिन बी है सारे उनकी फैमिली आ जाती है और विटामिन सी आ जाती है। द बॉडी यूज वाट इट नीड एंड देन एक्सक्रिएट द रेस्ट इन यूरिन। जो इसको यूज़ में, बॉडी को यूज़ में होती है वाटर सोल्युबल विटामिन, उनको यूज़ करती है, जो बकाया होती है उनको बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन के फॉर्म में, इनको स्टोर नहीं करती। वाटर सोल्युबल विटामिन डू नॉट बिकम टॉक्सिक, अगर ये ज़्यादा भी हो जाएं तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल हो सकती है। देन कुछ फन फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। डिड यू नो दैट रेड मीट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। जो रेड मीट है वो आयरन के बेस्ट सोर्स है। उसके अलावा जो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट। ओके, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा जो मिनरल है, कौन सी विटामिन, कौन से फूड सोर्स से हमें मिलती है। ओके, देन कुछ वोकेबलरी है। टॉक्सिसिटी, अब टॉक्सिसिटी का मतलब है टू मच ऑफ समथिंग। अगर कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है तो वो भी बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी काज करती है। ओके, इसको हम टॉक्सिसिटी बोलते हैं या फिर टॉक्सिक और पॉइजनस। अगर आप हद से ज़्यादा खा लें तो आपका स्टमक फुल हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगेन ये आपके लिए एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, आपकी बॉडी में पॉइजनस हो जाएगा और आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। तो जो कोई भी चीज़ हो, खाने की कोई भी चीज़ हो, अगर वो अपनी नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो वो टॉक्सिसिटी काज करती है। डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी में कोई भी मिनरल जो बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, अगर वो अपनी इनफ अमाउंट में नहीं है और उससे कम है तो वो उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, नॉट इनफ ऑफ दिस, ये वो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें इनका इनफ अमाउंट नहीं है बॉडी में, तो इसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं जब वो शॉर्टेज प्रेजेंट होती है बॉडी में। Then calcium and iron are two most common minerals deficiencies in United States. ओके, ये कुछ फन फैक्ट्स थे। और मैक्रो एंड माइक्रो की बात करें तो मैक्रो मिनरल्स नीडेड इन लार्जर क्वांटिटी इन द बॉडी, इनको बॉडी में ज़्यादा अमाउंट की नीड होती है, क्वांटिटी इनके ज़्यादा में नीड होती है बॉडी को। और माइक्रो मिनरल्स जो हैं ये वो मिनरल्स हैं जिनको बॉडी में स्मॉलर क्वांटिटीज़ की नीड होती है बट आर जस्ट एज इसेंशियल एज मैक्रो मिनरल। ये इतने ही इसेंशियल होते हैं जितने मैक्रो मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है, इनकी जो क्वांटिटी है वो बॉडी थोड़े अमाउंट में लेती है। ओके, यही इनके बीच में डिफरेंस है।
देन फन फैक्ट अबाउट मिनरल्स, मोस्ट मिनरल जो है वो हेल्प करते हैं बोन के बिल्डअप में और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में. अदर मिनरल्स आर यूज टू मेक सब्सटेंस दैट बॉडी नीड्स, एंड मिनरल्स आर यूजुअली नीडेड इन टिनी अमाउंट बट आर क्रिटिकल टू हेल्थ. ओके, ये मिनी अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं लेकिन ये हेल्थ के लिए क्रिटिकल हैं बहुत. अगर इनका थोड़ा भी अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए तो बॉडी में एबनॉर्मल इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं. फन फैक्ट अबाउट वाइटामिन्स, वाटर soluble vitamin कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी एंड मस्ट बी रिप्लेस डेली. वही बात आ गई. वंस एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, विटामिन सी ओनली हैज़ अ शॉर्ट लाइफ ऑफ 30 मिनट्स इन द ब्लड स्ट्रीम. विटामिन सी को जो टोटल लाइफ स्पान है वो कितना है, 30 मिनट है बॉडी ब्लड स्ट्रीम में. इससे ज़्यादा वाइटामिन्स नहीं टिकती जो वाटर soluble है. ओके, तो ये भी आपको याद होना चाहिए. कुकिंग प्रोसेस क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, वाटर एंड एयर. ओके, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे प्रोसीजर हैं जिसकी वजह से जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. ओवर कुक भी नहीं करना, अंडर कुक भी नहीं करना. मैक्रो वर्सेस माइक्रो मिनरल्स की डिफरेंशिएशन की बात करें तो मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आ जाते हैं. माइक्रो मिनरल्स में कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, आयरन एंड आयोडीन आ जाते हैं. सो दिस वॉज द होल अबाउट वाइटामस, मिनरल्स और उनकी डेफिशिएंसी के बारे में. सो आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.